अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फाट में मगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। डे हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया हुआ है और ब्रेकफास्ट आपके साथ शेयर हो गया होगा। जिस मैं आ गए हैं किचन में। डिनर टाइम हो रहा था और डिनर टाइम गुजर गया, हो रहा था और होके गुजर गया और हमने डिनर नहीं किया। फिर मामा ने मुझे कहा कि डिनर तो हमने कुछ करना है। तकरीबन ये 11 बज रहे हैं रात के। तो मामा ने कहा कुछ ब्रेड का ही बना लो, क्या पराठा बनाओगी, आटा गूंदोगी? और आटा भी नहीं गूंदा हुआ था सेम टाइम पे। मैंने तो यही कहा कि आटा 1 सेकंड में मैं गूंद लूंगी और फ्रेश आटे का ऑब्वियसली ज्यादा मजा आता है, पराठे का, किसी भी चीज का, रोटी का इवन। कुछ लोग तो स्पेशल ना बनवाते भी हैं कि सेम टाइम पे आटा गूंदा और सेम टाइम पे रोटी या पराठा बनाओ। मुझे तो वो वैसे इतना कोई समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट, लेकिन मामा को भी ना ये बहुत अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट कि आप सेम टाइम पे पराठा पकाएं जिस टाइम आटा गूंदें। यानी आटा ही उसी टाइम गूंदे जिस टाइम आपने मील एंजॉय करना हो अपना। एनीवेज तो मामा ने कहा नहीं नहीं बहुत लंबा काम हो जाएगा, तुम ना इतना लंबा काम ना करो, तुम इजी काम करो कोई जाके किचन में। इजी चीज में ऑब्वियसली एक ही चीज आती है, ब्रेड। ब्रेड आपको हीट करनी पड़ती है, साथ में जो भी चीज आप बनाना चाहें यू कैन मेक दैट एज वेल। मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया मामा के लिए ऑमलेट। मामा ने कहा था अनियन नहीं ऐड करना मेरे ऑमलेट में, कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज ओनली ऐड करनी है। साथ में सूखा धनिया, अजवाइन, जीरा, नमक, ये सारी चीजें ऐड करनी है। कोरिएंडर को इतना खास नहीं था, इतना कोई फ्रेश नहीं है, आपको नजर आ रहा होगा। बट स्टिल मैंने ना अच्छा अच्छा सा निकाल के उसको अच्छे से वॉश करके इसके अंदर कट करके ऐड कर दिया था। ग्रीन चिलीज मैंने ज्यादा ऐड नहीं की थी क्योंकि लास्ट टाइम ना मामा को बहुत ज्यादा ग्रीन चिली लग रही थी, मैंने 2 ऐड कर दी थी। तो इस बार मैंने सोचा एक ही ऐड की जाए। साथ में कोरिएंडर तो मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ पे जेजी को भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो ये तो ऑमलेट उसने खाना नहीं था, तो मैंने सोचा कोई ऐसा ऑप्शन अपने लिए चूज किया जाए जो जेजी भी खा ले इजीली, उसको मुश्किल ना हो कि स्पाइसी उसको लगे एंड ऑल, और कुछ डिफरेंट हो। तो मैंने सोचा अपने लिए बना लिया जाए फ्रेंच टोस्ट। जेजी को भी फ्रेंच टोस्ट सर्व किए जाएं और जेजी को अलग से सर्व किए जाएं, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट ऐसा मील है जो कि इतना हैवी नहीं होता। जैसे पराठा है ना, तो वो जेजी मेरे साथ भी खा ले तो उसको भी तसल्ली हो जाती है और मुझे भी। बट फ्रेंच टोस्ट अगर मैं 3 स्लाइसेस बनाती तो ना जेजी को तसल्ली होनी थी ना मुझे। तो फिर मैंने सोचा जेजी के लिए 3 स्लाइसेस अलग से बनाती हूँ और 3 अपने लिए अलग से बनाती हूँ। बहरहाल वो भी आपके साथ आगे शेयर होने वाला है। यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है और जो गन पड़ा है वो भी हम साथ साथ क्लीन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे गन नहीं था, सो ये सारा टेबल क्लीन था और वहां से मैंने डाली है कोई चीज बोल के अंदर। आई डोंट रिमेम्बर, कोरिएंडर गिर गया था या ग्रीन चिलीज गिर गई थी तो वो डाली है। यहाँ जीरा, फ्रेंड आई रिमेम्बर्ड कि जीरा गिर गया था थोड़ा सा टेबल के ऊपर, तो वो मैंने ऐड किया बाउल के अंदर। यहाँ पे जो है हमारे स्लाइसिस वो हीट हो गए हैं बहुत ही अच्छे से, और ये एल्युमिनियम वाले छाबे के ऊपर ही ना मैं इनको रख दूंगी क्योंकि गर्म रहे। और जब गर्म होता है ना तब मामा मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं, वैसे भी करती हैं, लेकिन जब ज्यादा गरम गरम फुल मजे का खाना सा वो, देन शी इज लाइक कि आज तो मजा ही आ गया। मैंने सोचा फुल गरम गरम सर्व किया जाए। मामा साथ में कही थी मैंने चाय नहीं पीनी, मेरे गले में बहुत ज्यादा शदीद दर्द है, तो तुम ना मुझे लेमन ग्रास का कहवा बना दो। तो मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मामा को कहवा कभी भी लाइफ में पसंद नहीं रहा। मुझे कहवा बहुत ज्यादा पसंद है, इवन वो टी पैक वाला हो, कोई भी कहवा हो, इवन वो पिशावरी कहवा हो या फ्रेंड्स, देयर आर सो मैनी कहवाज, सो मैनी टाइप्स ऑफ कहवाज, और मुझे सभी पसंद है। बट मामा को उनमें से कोई भी नहीं पसंद, तो मामा ने कहा कि ये बना दो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और मैंने अपने लिए भी बना लिया था लेमन ग्रास का ही कहवा। और इसके अंदर मैंने इतना कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ लेमन ग्रास का कहवा ही ऐड किया। वैसे अदरवाइज आई ऐड लिटिल मोर थिंग्स इन दिस कहवा। और इस कहवे में जो मैं अक्सर ऐड करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि मैं ऐड करती हूँ सौंफ थोड़ी सी, या इलायची कभी कभार, या वो जो होती है सिनेमन। ये कभी कभार एक चीज, तीनों चीजें सेम टाइम पे नहीं ऑब्वियसली, उसका तो फ्लेवर मिक्स हो जाएगा, पता नहीं क्या सा फ्लेवर लगेगा। एनीवेज यहाँ पे हम ऑमलेट को अच्छे से बना लेंगे। स्लाइसिस जैसे मैंने आपको कहा हीट करके हमने एल्यूमिनियम शीट के ऊपर रख दिए, और आप सोचोगे छाबा, दे आर यूजिंग छाबा 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 एवरी टाइम। बट यार ये ना बहुत ही कन्वीनियंट सा रहता है। प्लेट के अंदर अगर हम लगाएं एल्यूमिनियम शीट तो वो उतर भी जाती है जल्दी से, और प्लेट फिर हो रहा होता है कि इसको धो लें, उतार लें अभी इसके ऊपर से। तो छाबे पे बहुत ही इजी सी चीज रहती है, आप छाबे से उतारते भी नहीं है। 3-4 दिन तो इजीली गुजर जाते हैं अगर आप गुजारना चाहें तो, इजीली 5 to 6 days भी। बट यू नीड टू कवर दिस थिंग। ये एक चीज होती है कि आपको इसको कवर करना पड़ता है, और ये जरा बड़े साइज में है तो जरा बड़ी चीज से कवर
कवर करना पड़ता है जब भी आप इसको छोड़ें ऐसे ही। एनीवेज फ्रिज में भी नहीं रखा जा सकता, अगर फ्रिज में रखा हो तो उसके ऊपर पराठा रखें तो वो भी जल्दी से ठंडा हो जाएगा, तो ये भी एक चीज़ है इसमें। एनीवेज यहाँ पे अब मैंने सोचा अंडा मिक्स कर लिया जाए जेजी और मेरे लिए, जो हम फ्रेंच टोस्ट का बना रहे हैं इसके अंदर ना मैं मिल्क ऐड करती हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। एक तो जो फ्रेंच टोस्ट होते हैं और साथ में सॉफ्ट तो रहते ही हैं, लेकिन जो साइड से दूध की वजह से क्रंची हो जाता है ना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करती हूँ। और ये ना आज मैं आपको टिप दे रही हूँ, अगर तो आप चाह रहे हैं ना अंदर से सॉफ्ट हो आपके फ्रेंच टोस्ट और बाहर से थोड़े से वो चीनी की वजह से, चीनी से होते तो हैं क्रंची, लेकिन कभी कभार ज़्यादा चीनी ऐड करने से सॉफ्ट भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ढीले भी हो जाते हैं और वो ना टूट जाते हैं। सो आपने दूध थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना, वो जब दूध चूल्हे पे पकता है ना तो वो कैरामलाइज्ड चीनी हो जाती है एंड दैट टेस्ट सो 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 गुड। सो आप ना मेरे कहने पे एक बार ट्राई करना, और एक बार ना मैं आपको प्रॉपर रेसिपी भी दे दूंगी किसी दिन। एंड वैसे तो मैंने यहाँ पे दे दी है, इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। वैसे तो मैं इसके अंदर सिनेमन पाउडर ऐड नहीं करती, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे तो, आप ड्राई फ्रूट्स को कट करके ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा पीसीज में, बिल्कुल ही चॉप्ड करके। एक बार मामा ने किया था ऐसे, आई डोंट रिमेम्बर क्या उसका टेस्ट था क्योंकि मैंने नहीं ट्राई किया था, मामा ने अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाया था और मैं ना उस दिन कुछ अपना ही मजे का खा रही होंगी, दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू ट्राई दैट। तो यहाँ पे फिलहाल तो मामा का ऑमलेट ही बन रहा है कि मैं अच्छे से ऑमलेट बना लूँ। और जेजी इतनी क्यूट क्यूट बातें कर रहा था ना कि नहीं आप ये बना रही हो, नहीं आप ये बना रही हो, मैंने कहा नहीं मैं तो ये नहीं बना रही। तो मैंने इसको जब कहा फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ तो पहले तो इसको समझ नहीं आई, क्योंकि ये इतना मोस्टली इसके लिए इतना फ्रीक्वेंटली इसके लिए नहीं बन रहा होता। जब भी कोई जब भी कोई गेस्ट आते हैं या मामा की फ्रेंड्स आती हैं तो उनके लिए बन रहा होता है। ये इतना प्रेफर भी नहीं करता, अब इसको मैंने नोटिस किया काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग पड़ा, तो ऑब्वियसली आई एम गोना मेक दिस थिंग फॉर हिम। सो इसको थोड़ी देर तक तो ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ये क्या चीज़, या इसको याद नहीं था, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको याद ना हो। फिर थोड़ी देर बाद कहता है अन्य फ्रेंच टोस्ट, आई वाज लाइक यस यू गॉट इट, यू फाइनली गॉट इट। सो ही वाज रियली वेरी हैप्पी। एंड जब इसने लुक देखी, आप भी लुक देख के थोड़े से हैरान हो जाएंगे कि आमना ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन। सो या फ्रेंड्स आई कैन डू दिस, बट समटाइम्स ऐसे हो रहा था कि मैं बना बना कर ना एंड पे कहती हूँ बस सर्व ही कर दूँ, जल्दी से कोरिएंडर ऊपर ऐड कर दूँ, कोई भी सैलन हो इवन, इतना उसको ना प्लेट में सजाऊँ ना। और जब सजाने पे आप आते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ी चीज़ ऐड करते हैं ना जब आप, तभी वो ज़्यादा प्यारी लगती है प्लेट के अंदर। और ये मास्टर शेफ्स एंड ऑल में भी आपने देखा होगा, वो चीज़ बहुत छोटी सी प्लेट में सर्व करते हैं, दरमियान में बिल्कुल, और वो बहुत कम होती है चीज़ और वो इतनी खूबसूरत उन्होंने डेकोरेट की होती है ना, इतनी प्यारी सर्व की होती है कि उसको खाने का दिल ही नहीं चाह रहा होता। ऑब्वियसली वैसा तो मैंने कभी भी नहीं किया, और मेरा देख के दिल तो चाहता है कि मैं वो शुगर सिरप बनाऊँ, उसको बलून के ऊपर ऐड करूँ एंड देन बलून को पॉप करूँ, और वो शुगर का एक खूबसूरत सा इनविजिबल सा बाउल होगा, वो मैं इसके ऊपर सर्व करूँ। दैट लुक्स रियली वेरी गुड। बट मेरा नहीं हाल, मुझसे हो पाएगा, बट जब आप कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्वियसली हो जाती है। एंड मैंने काफ़ी सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस भी देखा है कि वो जब बलून को पॉप करते हैं तो वो अभी चीनी इतने अच्छे से फ्रीज नहीं हुई होती, तो वो उनके मुंह पे एकदम पड़ती है। जब चीनी आपको होता है मेल्ट हुई होती है तो वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से आपके मुंह पे या कहीं पे भी वो गिरे तो वो चिपक जाती है, बहुत ज़्यादा गंदा बर्न होता है आपका हैंड या फेस। सो वो भी मुझे एक डर लगता है। बहरहाल किसी दिन ट्राई करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। दूध मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है ऑब्वियसली फ्रेंच टोस्ट के लिए ही, ये नहीं कि मैंने चाय बनानी है या कुछ भी। मुझे एकदम से यही लगा कि मैंने चाय बनानी है, मैंने अपने लिए यही सोचा हुआ था कि मैं चाय बाकर हानी खाऊंगी और जेजी के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी और मामा के लिए ऑमलेट एंड ब्रेड। सो जब मुझे पता चला मामा ने चाय तो पीनी ही नहीं है, तो अगर मामा चाय पी रही होती फिर ही मैंने अपने लिए बनाई थी, ऐसे मैं ना सेपरेट दो दो काम नहीं करती। जब मामा ने कहा, मैंने कहा हाँ पीना है, फिर मैंने अपना प्लान चेंज किया और फ्रेंच टोस्ट खाने का फैसला किया। सो कहवा बन रहा है, इसलिए जो है ना सारा ये सीन जो है ना मेरा खराब हो गया है। वैसे इतना कोई मसला नहीं हुआ था, मैंने वैसे सच्ची बात बताऊं फ्रेंच टोस्ट इतने एंजॉय भी नहीं किए, मुझे ना फ्रेंच टोस्ट कभी भी इतने पसंद हुए ही नहीं। यहाँ होता है ना कि आप क्रेजी होते हैं या आपको थोड़े भी पसंद होते हैं फ्रेंड्स, बस मैं ना खा लेती हूँ, ऑप्शन अवेलेबल हो तो खा लेती हूँ। वैसे अगर हम बुफेस करने जाएं तो आई नेवर प्रेफर फ्रेंच टोस्ट। होता है ना आप उनसे स्पेशल बनवाते हैं ब्रेकफास्ट, उनके तवे फुल लगे होते हैं, ऑमलेट्स बना रहे होते हैं, आप जितने अंडों का चाहें उतने ऑमलेट्स ऑमलेट्स बनवा सकते हैं। इवन आप वाइट का चाहें या येलो का चाहें, येलो नहीं फ्रेंड्स क्या बोलते हैं अंडे की,
योक, सॉरी योक का आप चाहें सो यू कैन डू दैट। अगर आप फ्रेंच टोस्ट बनवाना चाह रहे हैं आप वो फ्रेश बनवा सकते हैं, पैनकेक्स आप फ्रेश बनवा सकते हैं बुफेज में। मैं तो पर्सनली बिल्कुल भी फ्रेंच टोस्ट रहना फ्रेंच टोस्ट प्रेफर नहीं करती। अगर मैं बुफेज में प्रेफर करूँ तो चीज़ ऑमलेट आई वुड रियली प्रेफर, क्योंकि घर पे भी मुझे वही पसंद है, लेकिन वहाँ का ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होता है। आप अपनी मर्जी की चीज़ें ऐड करवाते हैं। घर पे सारी चीज़ें अवेलेबल भी हो तो आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं ऐड करना, लेकिन वहाँ पे जब सारी चीज़ें बाउल्स में उन्होंने डाल के रखी होती हैं, सजाई होती हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है देखने में। तो फिर आप कहते हैं ये भी ऐड कर दें, ये भी कुछ न्यू एक्सपीरियंस भी हो जाता है आपका। सो यू लाइक दैट एज़ वेल। सो मुझे तो वहाँ के ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये है जी तरीका, मैं ज़्यादा डिप नहीं करके रखती इसके अंदर। अगर ज़्यादा डिप करके रखें तो ऑब्वियसली अंडा सारा उसी स्लाइस के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। एक तो चीज़ ये होती है और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका स्लाइस जो है ना तवे के ऊपर डालने के बाद जब आप फ्लिप करते हैं तो टूट जाता है। वो इतना ज़्यादा उसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया होता है अंडा, इतना ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये जो मैं आपको दूध ज़्यादा डालने वाला तरीका बता रही हूँ, इससे आपके अंदर से सॉफ्ट भी होंगे फ्रेंच टोस्ट एंड बाहर से क्रंची भी। क्रंची इन सेंस के कैरेमलाइज़ चीनी हो जाएगी, तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर करता है। शायद मुझे स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिल पा रहा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टेल यू गाइस कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप जब ट्राई करेंगे ना देन यू गाइस मस्ट नोटिस कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जेजी के फ्रेंच टोस्ट ऑलमोस्ट रेडी होने वाले थे, तो मैंने सोचा उसके लिए प्लेट निकाल ली जाए। और हमारे पास ना बनानास भी अवेलेबल पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा बनाना सर्व किया जाए फ्रेंच टोस्ट के साथ। और अक्सर फ्रेंच टोस्ट ही है ना, हाँ फ्रेंच पैनकेक्स एंड फ्रेंच टोस्ट में ना मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। सो फ्रेंच टोस्ट के ऊपर मैंने बनानास देखे हैं और मैं डालती भी हूँ अक्सर, बट ये काफ़ी टाइम हो गया था मैंने चीज़ ट्राई नहीं की थी, तो मैंने सोचा अगेन की जाए और आपके साथ शेयर की जाए कि इसका फ्लेवर कैसा लगता है। इट टेस्ट सो 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 गुड। और इसकी वजह से ना पैनकेक्स मैंने इजीली खा लिए थे, बट मुझे इतना कोई टेम्पटिंग नहीं लग रहा था। और साथ में कहवा, दिस इज नॉट गोइंग सो वेल कि फ्रेंच टोस्ट एक तरफ आप खा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लेमन ग्रास का कहवा पी रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एनीवे। सो बनानास मैंने बहुत ही खूबसूरत से तरीके से सर्व किया। अगर मेरे पास बहुत अच्छा वाला हनी अवेलेबल होता तो मैं वो भी ऊपर से थोड़ा सा ऐड करती। थोड़े से आलमंड्स अवेलेबल होते सेम टाइम पे, या रेजिन्स अवेलेबल होते तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है ये सारी चीज़ों का, आलमंड्स, रेजिन्स एंड सम हनी ऑन योर फ्रेंच टोस्ट। सो ये जो है ना आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। और लास्ट टाइम जब मैंने अपने लिए बनाए थे ना, पता नहीं क्या मेरे जहन में आया था, तब मैंने रेजिन्स ऐड किए थे और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आया था। एक तो फ्रेंच टोस्ट आपका स्वीट होता है, लेकिन जब वो एक्स्ट्रा स्वीट रेजिन आप खाते हैं ना फ्रेंच टोस्ट की बाइट के साथ, सो दैट टेस्ट सो सो गुड एंड डिफरेंट एज वेल। पर आपको पता ही होगा, और ये मैं थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में सर्व करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैं स्टार बना लूँ। लेट्स सी बनता है कि नहीं। अगर तो बन गया तो अभी आपके साथ शेयर हो रहा है एंड आप मुझे कमेंट्स में बताएं ये बना कि नहीं। पहले मैंने सोचा सीधा ही रखा जाए, देन मैंने सोचा इस तरह से रख लिया जाए, और यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गया था तो मैंने सोचा इसको ना उल्टा करके इस तरह ही सर्व करते हैं। ऊपर वाली साइड ज़रा ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये है जी हमारा कहवा जो बन रहा है एक स्टील के बोल में। और ये तरीका पता नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा सा और इसको ना दूसरी तरफ होना चाहिए था, तब ये ज़्यादा प्यारा लगता आई फील। और तब ज़रा ज़्यादा ना फ्रेंड्स उभर के नज़र आता है, एक वर्ड है। सो यहाँ पे जेजी मेरे करीब ही बैठा हुआ था और जेजी कहा था वाओ अनिया दिस इज लुकिंग सो प्रीटी। ऑब्वियसली ही डिडंट सेड दिस, बट इन अल्फाजों को ही वो किसी और अल्फाजों में कह रहा था। यहाँ पे अब मेरे फ्रेंड्स शोज बनने जा रहे हैं, जेजी के मैं सर्व कर रही हूँ, जेजी को अंदर बिठा आई हूँ। और जेजी कह रहा था पहले तो कि मैंने नहीं जाना अंदर, मैं जब तुम्हारा ब्रेकफास्ट बन जाएगा, ब्रेकफास्ट नहीं फ्रेंड की डिनर में हम खा रहे हैं 11 बजे रात को, तो तब मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ ही अंदर। बट मैंने कहा नहीं तुम्हारा फिर ठंडा हो जाएगा जेजी, यू शुड गो एंड ईट योर डिनर, एनीथिंग यू कैन से दिस। ये मील जो है ना ब्रेकफास्ट में खाते हैं बट हम डिनर में खा रहे हैं, तो आप इसको क्या नाम देंगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एनीवेज यहाँ पे मेरे बने जा रहे हैं, तवा काफी ज्यादा गर्म हो चुका हुआ था तो इसलिए ना मेरे जरा ज्यादा ब्राउन हो गए थे नीचे से, ये नहीं कि बर्न हो गए थे। एंड यहाँ पे मुझे मामा और जेदी के जो रिव्यूज सुनने को मिल रहे थे ना, मैं इतनी ज्यादा खुश हो रही थी ना कि फाइनली मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मैं थोड़ी बहुत तो शेफ बनी गई हूँ। थोड़ी बहुत नहीं, 50% यू कैन से, नॉट 50% भी नहीं, वैसे तो काफ़ी सारी अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं बनानी आती। जैसे कि अगर रेड मीट की बात आ जाए या बड़े गोश्त की, छोटे गोश्त की, तो ये चीज़ें मुझे नहीं बनानी आती। ऑब्वियसली ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। या पाए हों या ऐसी कोई चीज़ें,
चाइनीज़ चावल अभी तक मैंने ट्राई नहीं किए बनाने के, ये भी मुझे लगता है मैं बना लूँगी अगर बनाने की कोशिश करूँ। साथ में मंचूरियन ऑब्वियसली। और तो मेरे ज़हन में कोई चीज़ इतनी ख़ास, या फ्रेंड्स टिंडे मुझे लगता है मैं बना लूँगी, लेकिन मैंने अभी तक बनाया नहीं है। कीमा मैंने अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन मुझे देख के लगता है कि मैं बना लूँगी। लेकिन जो स्टार्ट में मैंने चीज़ें कही ऑब्वियसली आई फ़ील लाइक मुझे नहीं बनानी आती और ना ही मैं बना सकती हूँ। शायद एक्सपीरियंस हो कुछ सालों में तो मैं कहूँ ये भी मैं बना सकती हूँ और बना भी लूँ। बट अभी के लिए यही है कि मुझे ये जो स्टार्ट में मैंने चीज़ें कही आई डोंट नो हाउ टू मेक दिस। बट चलिए देखेंगे क्या सीन होता है। यहाँ पे बस ना मेरे फ्रेंड्स टोस्ट जल ही गए थे और मेरा कैमरा ही नहीं फिक्स हो रहा था, और फिर शुक्र है गिरते गिरते मैंने बचा लिया, और फिर मैंने वीडियो रोक के आपको ना डायरेक्टली अपनी प्लेट की जो है, अपनी प्लेट की नहीं, ओ नो फ्रेंड्स ये तो मेरी प्लेट नहीं है, ये तो जेजी की प्लेट है। मैं तो भूल ही गई हूँ, जेजी को भी मैंने सर्व नहीं किया, ये अब मैं जेजी को दूंगी और जेजी को कहूंगी यू शुड गो, आई एम कमिंग विद माइन। सो जेजी यहाँ पे मुझे कहता नहीं नहीं मैंने नहीं मैंने नहीं जाना। तो ये जो बात थी ना मैंने थोड़ी देर पहले कह दी थी, और ये मेरा बन गया और थोड़े से बर्न हो गए हैं। और डोंट वरी, एक बनाना मैंने जेजी के उसके ऊपर ऐड कर दिया है फ्रेंच टोस्ट पे, एक बनाना मैं अपने पे ऐड कर रही हूँ। और ये ना मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कट करने की कोशिश की थी, थोड़ा लंबा लंबा सा, और हो भी गया था, लेकिन ये इतना प्रीटी नहीं लग रहा था, प्रीटी सो आप देखेंगे अभी क्लोजअप से भी, और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। वैसे तो बस ठीक लग रहा था फ्रेंड्स, और अच्छे से सर्व हो सकता था अगर मैं इसको बड़ी प्लेट में सर्व करती। बट मैंने छोटी प्लेट पर मैंने छोटी प्लेट इसलिए ली थी क्योंकि प्लेट्स तो होने वाली थी बड़ी वाली, बस एक ही थी जो जिसमें मैं बट एक ही थी जिसमें मैंने जेजी को सर्व कर दिया था। तो फिर मुझे लगा कि छोटी ही यूज़ कर लेती हूँ, वो बड़ी अगर मैं वॉश भी करूँगी तो वो गीली होगी, सो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैंने ही खाना ना किसको, मैंने मैंने कौन सा किसी को सर्व करना है। बस यही चीज़ होती है जब आप अपने लिए कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि क्या अपने आप को इतना हमने पैम्पर करना, छोटी प्लेट में ही सर्व कर लेते हैं खुद को। लेकिन जब आप किसी और के लिए कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही खूबसूरत सा सर्व करते हैं ना, या आप न्यू ट्रायल्स करते हैं कि जैसे मैंने बनाना को इसमें न्यू तरीके से कट किया कि खराब ना हो जाए सो आप ना तब एक ही तरीके में चलते हैं जो आप कर रहे होते हैं, जिसमें आप एक्सपीरियंस हो गए होते हैं। तो यहाँ पे ये है जी फाइनल लुक। और जो साइड पे बनाना है ना, आई नो वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे, बट वो बच गया था तो मुझे लगा कि इस तरह रख देना चाहिए। अगर तो ऑब्वियसली बड़ी प्लेट होती तो आई नो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ये है जी साथ में हमारा लेमन ग्रास। अब इंजॉय करूंगी मैं अपना मील, एंड दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।